तो दोस्तों अभी इस समय जब हम बात करते हैं इस वाले स्क्रीनशॉट को लेकर के, तो एकदम से तबाही काटा हुआ है ना। कि ऐसे में आप जब केवीएस के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के बात करते हैं, केवीएस पीआरटी जो आपका 2022-23 का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है, उसमें आपका जब हम केवीएस पीआरटी में डीएलएड किए हुए हैं, हम बीएड किए हुए हैं, तो ऐसे में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वाले में क्या कुछ डिटेल फिल होगी। यहाँ वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए। मैंने आपको बताया, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई अगर आपने डीएलएड बीएड या बीएलएड जो भी है, बीएलएड और डीएड है अगर, तो आप 12th वाले मार्क्स को फिल करें और बीएड वाले जो है वो ग्रेजुएशन वाले मार्क्स को फिल करें। हम आपको बता दें इसके हिसाब से तो ये बात निकल करके आती है कि भाई आप करेक्शन अपना कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर गौर करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा यहाँ पर डिटेल्स में जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन डिटेल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस में आपने क्या किया, पास सेलेक्ट किया। आपका ईयर जो भी रहा है, फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपका ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2017 वाले, अगर 2020 में मार्कशीट आई है तो आप 2020 डाल दीजिएगा। बीएड में अगर जो भी है तो अपने हिसाब से अपना डाल लेना। यहाँ पर जो एक अगला ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें लिखा है कोर्स या स्ट्रीम का नाम लिखा है। क्या बोला है? कोर्स या स्ट्रीम का नाम। अब इसी में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड में क्या होगा। तो उसके बाद जब हम बोर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स में क्या कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, ऑब्टेन्ड और परसेंटेज कितना होगा। आप जब यहाँ पर जाते हो जो कोर्स या स्ट्रीम को, तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर है भाई। दोनों चीज़ें मैंने फिल कर ली, हम तीसरे फील्ड पर हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड पहले दिया हुआ है। उसके बाद आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड दिया हुआ है, और ऐसे आगे भी आपके दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपने जो इसके पहले फिल किया था, जो हमारे द्वारा चीज़ बताई गई थी, आप उसी पर रहिए। कहीं से भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपने अपने सीटेट में भी देखा होगा, जब आप ये सेलेक्ट कर रहे हो तो डिटेल्स आपकी डीएलएड की जानी चाहिए, ना कि वहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन में कहीं भी आपका केवल उन्होंने अगर ये लिखा होता सीनियर सेकेंडरी, है ना, केवल इतना लिख दिया होता बस, तो हम मान लेते कि वही चीज़ है आपको इंटरमीडिएट का भरना है। बट यहाँ पर आपका डीएलएड दिया हुआ है, तो आप डीएलएड की डिटेल्स को ही फिल करिएगा, ठीक है। कि इन्होंने अगर करेक्शन कर दिया है, उन्होंने 12th फिल कर दिया है, फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो घबराइए बिल्कुल से नहीं। अगर आपने अभी तक 12th नहीं किया है तो जैसा उसमें डीएलएड पड़ा हुआ है उसको वैसे ही रहने दीजिए। एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आएगा, ये बात आप लिख करके ले लो। चाहे आपने 12th फिल कर दिया है, बीएड वालों ने ग्रेजुएशन फिल कर दिया है, बीएड वालों ने बीएड फिल किया हुआ है, डीएलएड वालों ने डीएलएड किया हुआ है, सभी केसेस में एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आपको आएगा, ठीक है। तो अब इसी के बेस पर, मैं और कहीं से नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने सिलेक्शन कर यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके हिसाब से हमें डीएलएड की डिटेल ही यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो डीएलएड को सेलेक्ट करने के बाद जो बाकी फील्ड है यहाँ पर कि कोर्स का स्ट्रीम मैंने सेलेक्ट किया तो डीएलएड आ गया। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड में पीएनपी प्रयागराज हो गया आपका, ठीक है। एससीईआरटी यूपी किसी ने लिख दिया है तो पीएनपी प्रयागराज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर एससीईआरटी यूपी ही लिखा है तो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ज़रूर देखने को। रिजल्ट मोड में जो भी रहा है आपका, वो आप रिजल्ट मोड आप यहाँ पर डालेंगे, और उसी में आपका ये डिटेल जो है वो मांगेगा। कौन सा? ये वाला, जब हम सब्जेक्ट वगैरह को लेकर के बात करते हैं, जैसे टोटल मार्क्स क्या है, ऑब्टेन्ड कितने हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो कुछ बच्चों ने केवल डीएलएड लिख के छोड़ दिया है, बीटीसी डीएलएड। अगर आप बीएड किए हुए हो तो बीएड लिख करके छोड़ दीजिए। कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट लिख दो, यहाँ पर ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट लिख दो, या ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक जिन्होंने चेंज नहीं किया है, कर दिए हो, तो आप दोबारा कुछ कर नहीं सकते, तब भी एडमिट कार्ड आपको आएगा ज़रूर आपका। दूसरी चीज़, अगर चेंज नहीं किए हो तो कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी थे, मैंने जो अभी केवी में 2018 में सेलेक्ट हुए थे, मैंने अपने स्कूल से पता किया जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बोला कोई समस्या दिक्कत नहीं है, वहाँ पर डीएलएड है तो भी सही है। अगर ग्रेजुएशन या किसी ने 12th डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड आएगा ज़रूर। ये सब जो वेरिफिकेशन की बातें जब होंगी ना, तब जा कर के आपका चेकिंग होगा कि वहाँ पर आपका 12th में क्या था, ग्रेजुएशन में क्या था, सीटेट में क्या कुछ है, डीएलएड है, बीएड है, बीटीसी है। तो वो सब अभी आपको घबराने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल से परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर के। और इस चीज़ को यहाँ पर आप
जैसे यहाँ पर ये फिल किया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर फिल करिएगा। रिकॉग्नाइज जैसे पीएनपी प्रयागराज किया हुआ है, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स करके, और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट या डीएलएड बीटीसी जो आपको लगे ठीक, वो आप फिल कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस 5 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आपने जैसे फॉर्म फिल किया था वो सब सही है, कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं है। अभी भी कुछ लगा हो, जो वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे, पक्का है नीचे कुछ लिखेंगे तो लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।